तटबंध कहें टूट जाएगा तो फिर बाढ़ का जो है स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा गड़बड़ा था लेकिन अभी सुरक्षित है। पिछले 15 दिनों से फ्लड फाइटिंग काम किया जा रहा है। पानी अपने रौद्र रूप में है। 19 में जो गया था HFL, अगर उस लेवल तक भी जाएगा तब भी हम बांध को बचा लेंगे। कि जो सिस्टम से काम होना चाहिए उस सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्र सहित बिहार के तमाम जगहों पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश का आलम यह है कि नदी नाले तो भरे ही हुए हैं, बांध पर खतरा उत्पन्न हो गया है। मधुबनी जिले की हालत पर गौर करें तो कमला नदी बलान नदी के साथ मिलकर जयनगर और खजोली होते हुए झंझारपुर मधेपुर में स्थिति भयावह बनाई हुई है। आज मैं आपको 24 टीम के साथ कमला नदी के सबसे विकट पोजीशन जहां पर खतरा उत्पन्न है पिपरा घाट के समीप ले जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं और मैं आपको अपनी नज़रों से यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लोग किस कदर दहशत में हैं, कैसे तटबंध पर जाकर बांध पर जो काम हो रही है उसको देखते हैं और कैसे वापस आकर अपने घरों में अनाज और कपड़े समेट रहे हैं। कमला नदी पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध में कई जगहों पर दबाव बनने से खतरा उत्पन्न तो है ही। फिलहाल पिपरा घाट के अलावा कंदरपी घाट और बनौर राम खेतारी के पास नदी का दबाव 90 डिग्री से बांध पर बना हुआ है, जिसके कारण इन जगहों पर विशेष खतरा उत्पन्न है। इसके अलावा नरवार, रामखेतारी, बनौर और अन्य जगहों पर भी बांध से सटकर पानी जाने के कारण दबाव बना हुआ है। अगल बगल के लोग दहशत में हैं। फिलहाल बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल का यह दावा है कि इस वर्ष के अधिकतम 53.25 मीटर ऊपर पानी जाने के बाद भी हमारा बांध अभी तक सुरक्षित है और जो हाईएस्ट लेवल गया हुआ है वर्ष 2019 में 54.35 मीटर तक, उस लेवल तक भी हमारा बांध सुरक्षित रहेगा। फिलहाल लोग पानी की भयावह रौद्र स्थिति को देखकर दहशत में हैं और ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि पानी नदी में और न बढ़े, बांध न टूटे, जान माल की क्षति न हो। आइए चलते हैं हम अपनी टीम के साथ पिपरा घाट से ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आज हूं कमला बलान पूर्वी तटबंध पिपरा घाट के समीप, जहां पर पिछले 15 दिनों से आप देख रहे हैं, पिछले 15 दिनों से फ्लड फाइटिंग काम किया जा रहा है। पानी अपने रौद्र रूप में है। आज शनिवार को 53.20 डिग्री पर यह पानी चली गई है। इंजीनियरों का कहना है कि इस जगह फ्लड फाइटिंग काम किया जा रहा है, लेकिन ये स्थिति क्यों बनी इस बाबत इंजीनियर बताते हैं कि यहाँ 90 डिग्री एंगल पर, आप इधर देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल से वो पानी आ रही है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये 49.5 पॉइंट है, पिपरा घाट का ये पॉइंट है, जहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सैकड़ों मजदूर बोरा लेकर काम कर रहे हैं। और पिछले वर्ष 2019 में, एक साल पहले, इसी सामने नरवार में पश्चिमी तटबंध पर बांध टूटी थी, जहां लाखों करोड़ों की तबाही मची थी और मौत भी हुई थी। इस बार हमारे इस विभाग के मंत्री माननीय संजय झा भी स्थानीय हैं। लोगों को बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा से काफ़ी उम्मीदें हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस जगह पर बाढ़ नियंत्रण विभाग पूरी तन्मयता से काम करेगी। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के इंजीनियरों का दावा है कि अब तक जो टॉप लेवल का पानी आया हुआ है उस लेवल तक जाने के बाद भी हमारा बांध सुरक्षित रहेगा। झंझारपुर और आसपास के लोगों को किसी अफवाह में न पड़ने की वो सलाह देते हैं और बता रहे हैं कि बांध पूरी तरह सुरक्षित है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्पॉट पर, जो कमला नदी रेल
सड़क पुल पुराना है, वहाँ हमारे सहयोगी रिपोर्टर सुषमा ठाकुर की अगली रिपोर्ट। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हम झंझारपुर स्थित सड़क रेल पुल पर स्थित हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पानी ही पानी है और लोग जो हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए आए हुए हैं। और आपको बता दें कि सभी के मन में जो है कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर पुल कहें या फिर तटबंध कहें टूट जाएगा तो फिर बाढ़ का जो है स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे जो है लोगों को गंभीर समस्या होगी और कहीं ना कहीं जो है जान माल या फिर कह सकते हैं लोगों को हानि पहुंचती है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि पिछले साल 2019 में जो है 3 जगह जो है तटबंध टूट गया था, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या हुई थी। पिपरा घाट पॉइंट पर स्थानीय लोगों से बात करने का मैं प्रयास किया हूँ, जानते हैं उनकी जुबानी बांध की क्या है कहानी। की नाम भेल अहाँ के? जगदीश शाह। घर कहाँ हुआ? पिपरा घाट। पिपरा घाट। बांध जे टूटल छे और मरम्मत भए रहल छै, ओहिसँ संतुष्ट छियै अहाँ? हाँ, संतुष्ट छियै। की लागि रहल है, काज ठीक भऽ रहल छै? हाँ, काज ठीक भऽ रहल छै। बांध नहीं टूटते? नहीं टूटते। सुरक्षित छियै? सुरक्षित। अदलपुर। कतऽ आयल छियै? पिपरा घाट। किया? पानी देखे ला। बांध मरम्मती ठीक भऽ रहल छै? ठीक भऽ रहल छै। गड़बड़ भऽ रहल छै? गड़बड़ नहीं भरल, ठीक भऽ रहल छै। टूटे के खतरा नहीं छै। पिछला बेर ठीके रहल, वो ठीके रहते, नहीं टूटते। काम ठीक से संतुष्ट? हाँ, काम ठीक से चले छै। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। घर आपका पिपरा घाट के आसपास ही है? पिपरा घाट प्रॉपर। बांध की स्थिति क्या है, क्या वहाँ पर आप गए हैं, काम कैसा हो रहा है, इस पर प्रकाश डालें। बांध तो हम लोगों का सच पूछिए तो बांध ही घर है, घर ही बांध है। अभी जो जहाँ पर सिचुएशन का, जिस सिचुएशन की बात हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में आज के डेट में है। विगत 32 से 35 दिनों से कार्य यहाँ चल रहा है जनरेटर लगा करके। 40 मीटर की दूरी में मेरे समझ से वो क्षतिग्रस्त है बांध। मात्र 40 मीटर? मात्र 40 मीटर की दूरी में क्षतिग्रस्त है और 35 से 40 दिनों से वहाँ काम चल रहा है विथ जनरेटर रात दिन, और वो बांध अभी तक रिपेयरिंग नहीं हो पाया। 60% बांध का भाग जो है सो कमला बांध के नीचे चला गया है, नदी में चला गया। नदी में चला गया। ये ऐसा क्यों हुआ? कुछ इसको कुल मिला के ये कहा जाए कि या तो सरकार की नीति ऐसी है कि डैमेज रखो, कमाओ खाओ, काम नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो दाम नहीं मिलेगा, या फिर जिस तरह की पॉलिसी यहाँ के डिपार्टमेंट का है उसमें तो हमको नहीं लगता। ये तो लोकल, अगर हम लोगों को ग्रामीण को दे दिया जाता उस समय में 35 दिन 40 दिन काम, कि ये गांव वाले लेबर मिल के कर ले, तो इसको इतना मजबूत कर दिया रहता 35 से 40 दिन में। जितना बजट दिए हैं ये कागज़ में उसके 50% में, कि बांध अभी तक कंक्रीट से जम गया रहता है इतना दूर। आपका कहना है जितना खर्च हो रहा है उस हिसाब से मजबूती से रिपेयर नहीं हो रहा है? नहीं, मेरा ये कहना तो है ही, साथ में ये भी कहना है कि जो सिस्टम से काम होना चाहिए उस सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। सिस्टम एकदम रॉन्ग है। काम करने का तरीका यही है कि, जबकि सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ के इसी क्षेत्र के हमारे माननीय मंत्री इस विभाग के हैं, उनकी नज़र इतनी बड़ी घटना पर नहीं जा रही है। ये झंझारपुर इस एरिया का सबसे बड़ा राजस्व क्षेत्र है। कई कॉलेज, बैंक्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप में झंझारपुर की 2-2 मार्केट्स, जिससे 25-50 किलोमीटर दूरी के व्यापार भी बाधित होगा। उस जगह पर यह बांध टूटने से कोलाहल मचेगी और इस पर ध्यान न ही विभाग की जा रही है पूरी तरह से, न ही सरकार की जा रही है और न ही उसमें कोई इंटरफेयर कर रहा है। जो है लोकल स्तर पर काम हो रही है, जिस तरह काम हो रही है, भगवान भरोसे हम लोग हैं। आज तो शनिवार को चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई आदि लोगों को देखा गया है, बांध पर थे। न्यूज़ 24 की टीम भी देखी है। फिर भी आपको क्या लगता है, जो जैसा काम हो रहा है अभी भी खतरा बरकरार है? मेरा कहना ये सर, जो आज देख रहे हैं ये अगर 32 दिन पहले, 35 दिन पहले होती तो शायद ये स्थिति ही नहीं होती। न सरकार का इतना पैसा जाता, खर्चा से भी बचा जा सकता, न सरकार का इतना पैसा जाता
और न लोग दहशत में रहते इतने। अभी 5 रात और 5 दिनों से लोग यहाँ के ठीक से न सो पाते हैं न खा पाते हैं। माल जाल खेती सारा चीज़ का डर है लोगों में। अपने तो लोग कुछ भी खा लेता है, गाय के लिए भैंस के लिए चारा की व्यवस्था नहीं हो पाएगा, कहाँ रखेगा कहाँ रहेगा, इसका दहशत सबसे ज़्यादा लोगों में है। किसान का क्षेत्र है ये। आपने भी अपने खाने पीने का और नमक पानी का एक्स्ट्रा स्टॉक किया है क्या? एक्स्ट्रा तो सर नहीं कर पाए, लेकिन इस हिसाब से किए हैं जो अपने भी खा सके और गांव के कुछ लोगों को 1-2 शाम तक खिला सके, इतना व्यवस्था हम लोगों ने किया है, हम किया है अपने। अभी भी भय बना हुआ है? भय तो है सर, भय तो है जी। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका बिहार 24 न्यूज़ सच से सामना में। आप अपना परिचय दें। मैं यहाँ मिथिलेश कुमार मेरा नाम है और मैं यहाँ पे SDO हूँ। और यहाँ पे जो स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो नदी है कमला बलान नदी डायरेक्ट 90 डिग्री हमारे बांध को टच करती है, जिसके चलते यहाँ पे लगभग 10 दिन से कटा हुआ है। कमला बलान का कौन सा किलोमीटर है, कौन सा स्थान? ये 49.50 किलोमीटर पिपरा घाट के नज़दीक है। पूर्वी तटबंध। पूर्वी तटबंध है जी। तो यहाँ पे लगभग 10 दिन पहले से कटाव चल रहा था और उससे पहले से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। लगातार इसमें 24 घंटा युद्ध स्तर पे काम जारी है और इसको हम लोगों ने सुरक्षित कर लिया है। कितने लेवल तक पानी बढ़ेगी तब तक आपका दावा है कि यह बांध सुरक्षित रहेगा? मैक्सिमम जो पिछले बार 19 में जो गया था HFL, अगर उस लेवल तक भी जाएगा तब भी हम बांध को बचा लेंगे। मतलब अभी सुरक्षित है हमारा बांध, कुछ नहीं होगा। पिपरा घाट पॉइंट पर ही ये ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि यहाँ का नदी का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे नदी डायरेक्ट 90 डिग्री पर टक्कर मारती है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। नदी का ये रुख तो पहले से तय था, तो आप पूर्व तैयारी नहीं कर रहे थे या पानी बढ़ने के बाद आपको पता लगा 90 डिग्री पर है? नहीं, हम लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि नदी अपनी बिहेवियर चेंज करती है। अभी आप नदी को देखिएगा तो थोड़ा सा सामने से, तो नदी क्या है कि थोड़ा सा अंदर चला गया, वहाँ से एस कर्व बनाते हुए यहाँ हमारे बांध पर टच कर रहे। इससे ज़्यादा इरोजन हो रहा है हमारे बांध को। इस पॉइंट के अलावा यहाँ पर तो आपका दावा है टूटेगा नहीं टूटेगा। कितना तक पानी आया? तो HFL जो आया था जो मैक्सिमम आया जी था 2019 में जो आया था, अगर उतना पानी भी आ जाएगा तब भी 30 मीटर तक आप झेल पाएंगे? बिल्कुल। इसके अलावा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपको लगता है? हमारे क्षेत्र में, यानी कि जो मेरा क्षेत्र है 21.5 से 51 तक जी, इस क्षेत्र में कहीं भी कोई कमज़ोर बिंदु नहीं है। संवेदनशील है, जहाँ पे हम लोग 24 आवर लगे हुए हैं। SDO साहब, आपका नाम क्या? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश बाबू, क्या आप ये झंझारपुर के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूर्वी तटबंध में जो ये एरिया है, झंझारपुर महरेल आदि जगहों का आपका एरिया, वहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे, बांध नहीं टूटेगी? जी, मैं आश्वस्त करता हूँ, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप बाहों पर ध्यान न दें। बिल्कुल, आप बाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। और हम लोग जो काम करें, टेक्निकली हम लोग काम करते हैं ना, उसको देखते हुए कह रहे हैं कि एकदम काम जो है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। फ्लड फाइटिंग युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, 24 आवर हम लोग लगे हुए। हमारी जो टीम है, बढ़िया पदाधिकारी जो आते हैं, उसके दिशा निर्देश पे हम लोग काम करते हैं। तो बढ़िया पदाधिकारी भी आते हैं और निर्देश देते हैं, उसके अनुसार हम लोग जो है ना बांध को सुरक्षित कर लिए हैं। हमारे साइट इंचार्ज JE साहब हैं, अजीत कुमार। आप साइट इंचार्ज हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। ये कमला तटबंध का पूर्वी भाग पिपरा घाट है जी। पिपरा कितना किलोमीटर? 49.50। क्या पोजीशन है आपके इस जगह? पोजीशन जरा सा गड़ा था, लेकिन अभी सुरक्षित है, किसी तरह का दिक्कत अब नहीं है। पानी का स्तर कितना ऊंचा तक जाएगा जब तक आप सुरक्षा का दावा कर रहे हैं? अभी जितना आया हाई फ्लड लेवल, जितना कमला बलान में आया है सर, वहाँ तक भी आ जाएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अच्छा जी। काम आपका चल रहा है? जी हाँ, 24 घंटा काम चल रहा है सर। ऐसी स्थिति कैसे बन गई अचानक? नदी का रुख है और कुछ नदी का अपना जो रुख बदलते रहती है। मारती था 45। आपका कहना है यहाँ से नदी आ रही है 90 डिग्री? वहाँ से आ रहा, फिर वहाँ से देखिए घुस गया, वहाँ से फिर ऐसा मार रहा। जी। ऐसे पहले ऐसे आता था, पहले मारता था यहाँ पर, अब आगे बढ़ा दिया। आपके पूर्वी तटबंध में आपका जो एरिया है, किन किन जगहों पर
नदी डायरेक्ट मार रही है ठोकर? मेरा अभी एरिया सर 49 से कामने है, बस इसी जगह है। इसके अलावा हाँ दूसरे अधिकारी हैं जी। धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा कई स्थानीय लोगों से मैंने पिपरा घाट से आपकी बात करवाई, उनकी बातों से आपको रूबरू करवाया, वहाँ का वर्तमान स्थिति भी मैं बता रहा हूँ और हमारी टीम की पूरी नज़र बनी हुई है। कमला नदी के उतार चढ़ाव पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आप इसी प्रकार देखते रहें बिहार 24 सच से सामना, नई जानकारी के साथ अपडेट कराता रहूँगा। धन्यवाद। अपने आसपास के क्षेत्र में बाढ़ से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।